ओम जय श्री भगवते हनुमते महारुद्राय नमः। दोस्तों, मैं पी कृष्णा रेड्डी आपसे एक ऐसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना जा रहा हूँ जो सबके लिए अति अनिवार्य है, सबके लिए अति आवश्यक है, अति ज़रूरी है। क्योंकि आजकल मनुष्य अपने पूर्व की क्रिया कर्म को भूल चुका है। जो पारंपरिक हमारा जो क्रियाकर्म करते आए हैं हमारा पूर्वजों ने, वो क्रियाकर्म अति उत्तम था, अति लाभदायक था और स्वास्थ्यकारक था। वो कर्म को छोड़ के अभी जिस प्रकार से कर्म को दूषित किया गया है, इसके कारण हमारा शरीर में बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति हो रहा है। इस कर्म का सही करने के लिए हमको हमारा प्रतिदिन की कार्य कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा। हर दिन की जो कर्म की जो सारणी होता है, जिसको हम लोग दिनचर्या कहते हैं। आयुर्वेद में इसको दैनिक जीवनचर्या भी कहते हैं। ये दिनचर्या जिस प्रकार हमारा हो रहा है अभी, पहले जो प्रकार दिनचर्या हो रहा था उसके बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। और हम लोग फिर से उस पीछे की दिनचर्या को अपनाना बहुत ज़रूर हो गया है। इसलिए हमको दिनचर्या क्या है, इसमें कौन सा कर्म को ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ग्रंथों और वैदिक सिद्धांतों के आधार पर और वर्तमान के ज़रूरतों के ध्यान में रखते हुए शास्त्रोक्त जीवनचर्या और दिनचर्या प्रस्तुत करना चाहिए और इसे संपूर्ण रूप से पालन करना आवश्यक है। इसे पालन करने से स्वास्थ्य और भौतिक लाभों के साथ साथ आध्यात्मिक और पारमार्थिक लाभ की प्राप्ति भी हो सकेगी। इसका मतलब है, अगर हम लोग अपना दिनचर्या को ठीक से यानी पवित्रता से और अच्छी तरह पालन करेंगे तो ये हमारा केवल भौतिक लाभ ही नहीं होगा, इसका साथ साथ हमारा आध्यात्मिक लाभ भी होगा और हमको परमार्थ की भी प्राप्ति हो सकता है। इसलिए हमको जीवनचर्या के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। आजकल हम लोग जीवनचर्या यानी डेली रूटीन, जिसको इंग्लिश में डेली रूटीन बोलते हैं। डेली रूटीन का मतलब है, बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि डेली रूटीन का मतलब है खाना पीना और सोना, खाना पीना और सो जाना, बस यही उनके डेली रूटीन माना जाता है। और बीच में और होता है कर्म करके धन उपार्जन करना, बस यही दिनचर्या हो गया आज के मानव का। लेकिन दिनचर्या, प्रकृति में दिनचर्या कैसे होने चाहिए, कैसे रहने से, किस प्रकार की दिनचर्या, किस प्रकार की डेली रूटीन को अपनाने से हमारा शरीर की उन्नति होगा, शरीर का मानसिक स्थिति ठीक होगा और मनुष्य एक मनुष्य की तरह जीवित कर सकता है, पवित्र रह सकता है, शांत रह सकता है, उसके बारे में हम लोग को दिनचर्या के कर्मों के बारे में जानना अति आवश्यक है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं जीवनचर्या यानी नित्य दैनिक जीवनचर्या, और जिसको हम दिनचर्या कहते हैं, वो दिनचर्या में कौन कौन सी कर्मों को हमको करना पड़ता है और कौन कौन से कर्मों पर हमको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दिनचर्या के यानी डेली रूटीन के पहला
जब हम उठते हैं, उठने के बाद हमको क्या करना है और सोने तक, रात को सोने तक उसके बीच में जो कर्म होते हैं उसी को दिनचर्या कहते हैं। सुबह प्रातः जागरण यानी सुबह उठते ही हम लोग, जब हम अपनी रात को सोते हैं, सुबह जब उठते हैं, उठने के बाद तुरंत बाद क्या करना है, किसको स्मरण करना है, कैसे करना है, इसको बोलते हैं प्रातः जागरण की विधि। इस विधि को हमको जानना अति ज़रूरी है। उससे प्रातः कितना समय पर उठना है और कौन से कर्म करना है, इसका ध्यान होना अति आवश्यक है। ये हमारा जीवन की अति मूल्यवान दिनचर्या में एक कर्म है, जो कि यहाँ से आदमी का सारे जीवन का दुखों का नाश होता है और यहाँ से एक आदमी पवित्र और यानी कर्ममय बन सकता है, अगर उसका सुबह का जागरण ठीक होता है तो। उसके बाद आता है उषापान। उषापान का मतलब होता है सुबह उठने के बाद जल पीते हैं। जल को कैसे पीना है, किस तरीके से, कितने परिमाण में पीना है, इसको बोलते हैं उषापान। उषापान के बाद आता है मलमूत्र त्याग। मलमूत्र, हम लोग टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट जाके आ जाते हैं, ऐसे नहीं, मलमूत्र त्याग करने का भी एक विधि है। उसको किस तरह, तो मलमूत्र से पहले, त्याग करने से पहले क्या करना है, त्याग करने के बाद क्या करना है, इसके बारे में भी हमको जानना अति आवश्यक है। उसके बाद आता है दंत धावन। दंत धावन का मतलब होता है ब्रश करना। ब्रश करना यानी दंत मंजन करना। दंत मंजन जब करते हैं उस समय हमको किस चीज़ों से हमको दंत मंजन करना अति आवश्यक है, कौन सा पदार्थ व्यवहार करना है, किस तरह करना है, ये भी हमको जानना आवश्यक है। उसके बाद आता है व्यायाम तथा वायु सेवन। व्यायाम का मतलब है एक्सरसाइज और वायु सेवन का मतलब होता है योगा प्राणायाम आदि करके वायु को यानी ऑक्सीजन को हमारा शरीर के अंदर कितने बजे लेना है, कैसे लेना है, कितना परिमाण में लेना है, इसको बोलते हैं वायु सेवन। वायु सेवन हमारा शरीर का प्राण है, क्योंकि हमारा शरीर वायु से ही चलता है। ऑक्सीजन के अभाव हो जाने से, वायु की मात्रा कम हो जाने से हमारा शरीर ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए वायु सेवन हमारा अति आवश्यक एक कर्म है और व्यायाम भी इसका साथ एक करना हमारा आवश्यक है। और उसके बाद आता है अभ्यंग। अभ्यंग का मतलब है तेल मालिश। तेल मालिश करना, हर दिन हमारा शरीर को तेल से मालिश करना अति आवश्यक है। तेल मालिश करने से किस तरह करना है तेल मालिश, और तेल मालिश करने से हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है, इन सारे चीज़ों के बारे में जानना अति आवश्यक है। इसके बाद आता है केयर क्रिया, यानी केयर क्रिया का मतलब होता है शेविंग। जो हमारा दाढ़ी मूंछों को हम लोग मंडवाते हैं, इसको बोलते हैं केयर क्रिया। हमारा इस कर्म को कैसे करना है, कौन सी दिन में करना है और कौन कौन से दिन में नहीं करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमको ध्यान होना अति आवश्यक है। हम लोग कभी भी शेविंग कर लेते हैं, ये ठीक बात नहीं है। इसके द्वारा हमारा शरीर के ऊपर, हमारा कर्मों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आता है स्नान यानी नहाना। स्नान करना यानी नहाना। कैसे हम लोग कौन सी समय पर स्नान करना चाहिए, कौन सी समय पर कौन सी जल से हमको अपना शरीर को साफ करने की ज़रूरत है, और नहाते समय क्या कौन कौन सी विधि को अपनाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना अति आवश्यक है। इसके बाद आता है नित्य अभिवादन। नित्य अभिवादन का मतलब होता है स्नान करने के बाद हमको हमारे मन को परमात्मा के स्मरण में लगाना, और उसके बाद हमारा घर में जितने भी हमारा माता पिता, जो भी बुजुर्ग होते हैं, जो भी हमारा अतिथि होते हैं, उनको सम्मान देना, उनको प्रणाम करना, इसी को बोलते हैं नित्य अभिवादन। ये हर दिन का हमारा एक कर्म के रूप में जोड़ना चाहिए। इसके बाद आता है संध्या। संध्या तर्पण एवं इष्ट देव की पूजा। संध्या यानी दिन में 3 बार संध्या करने की विधि है। अगर हो सके तो प्रातः और संध्या के समय आप लोग संध्या कर सकते हैं।
और इसके बाद तर्पण यानी हमारा पितृपुरुषों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण किया जाता है, वो भी हर दिन हमको करने की आवश्यकता है। इसके बाद आता है इष्ट देव का पूजन, यानी हमारा जो घर में हम लोग पूजा करते हैं। ऐसे तो हम लोग हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता की पूजा किया जाता है, लेकिन हर किसी का एक इष्ट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया है कि हर किसी का एक इष्ट देव होता है। सब जिसका वंश के हिसाब से उनके पारंपरिक एक देवी देवता को पूजा करके आते हैं, इसी को इष्ट देवता बोलते हैं। उस इष्ट देवता को पूजन करना भी एक नित्य हमारा दिनचर्या में होना अति ज़रूरी है। इसके बाद आता है पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ जो कि हमारा हर दिन नित्य हमको ये पालन करना अति ज़रूरी है। पंच महायज्ञ में आता है ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, व्यायाम यज्ञ और नूर यज्ञ। ऐसे इन 5 यज्ञों को हमको हर दिन पालन करना है। और इसके बाद आता है चरणामृत ग्रहण, यानी भगवान के चरणामृत को हर रोज़ हम लोग ग्रहण करना अति आवश्यक है। चरणामृत में जैसे कि तुलसी का दल डाल के हमको चरणामृत लेना अति भाग्य है, अति पुण्य है और अति पवित्रता है, और ये हमारा शरीर के लिए अति स्वास्थ्यदायक है। इसलिए चरणामृत को ग्रहण करना अति लाभदायक माना गया है और इसको एक दिनचर्या में रखा गया है। इसके बाद आता है भोजन करना। भोजन दोस्तों ये सबसे बड़ा सबसे अति उत्तम और अति जानने वाला और अति जागरूक होके करने वाला जो दिनचर्या होता है वो होता है भोजन। क्योंकि भोजन से हमारा शरीर का हर अंग बनता है और भोजन से ही हमारा मन बनता है। जैसे आहार लेंगे ऐसे हमारा मन होगा, ऐसे हमारा तन होगा। इसलिए भोजन को हम लोग सही मायने में कौन सी भोजन हमारे लिए शरीर के लिए हितकारक है ऐसा भोजन लेना अति आवश्यक है। और इस कितने परिमाण में लेना है, कौन से समय में लेना है भोजन को, ये इसके बारे में जानकारी लेना हमारे लिए अति 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 आवश्यक है। ये हमारा दिनचर्या की सबसे बड़ा महत्व दिनचर्या है, महत्व कर्म है। इसलिए इस कर्म को हम लोगों को हमारा स्वास्थ्य की उन्नति के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है। इसके बाद आता है शयन। भोजन के बाद आप लोग नित्य जो भी कर्म करना है आपका कर्म करेंगे। इसके बाद अंत में जब रात को हम लोग सोने जाते हैं, शयन करते हैं, उस समय कौन से समय पर हमको शयन करना है, नींद कैसे आता है, नींद को कैसे हम लोगों को लाना है। नींद नहीं आ रहा है तो उस समय हम लोगों को किसको स्मरण करना चाहिए, कैसे नींद आने की विधि को अपनाना चाहिए, ये सारे चीज़ों के बारे में हमको जानना अति आवश्यक है। दोस्तों अभी हम लोग फिर से एक बार दोहराएंगे हमारा नित्य कर्मों को यानी दिनचर्या को और दैनिक जीवनचर्या को हम लोग जानने की और एक बार दोहराते हैं। इसमें दैनिक दिनचर्या यानी दैनिक जीवनचर्या यानी दिनचर्या में आता है प्रातः जागरण, उसपान, मलमूत्र त्याग, दंत धावन, व्यायाम तथा वायु सेवन, अभ्यंग यानी तेल मालिश, कैर क्रिया, स्नान, नित्य अभिवादन, संध्या तर्पण एवं इष्ट देव की पूजन, पंच महायज्ञ, चरणामृत ग्रहण और इसके बाद आता है भोजन और उसके बाद आता है शेष में अंत में आता है शयन। ये होता है हमारा जो एक स्वास्थ्यवान और एक अच्छे मानसिक स्थिरता को रखने के लिए ये प्रातः से लेके रात तक इसको इस दिनचर्या को अपनाना और इसको सही तरीके से पालन करना आवश्यक है। क्योंकि हमारा तन और मन को अगर स्वस्थ रखना है तो हमारा डेली रूटीन यानी दिनचर्या यानी प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक जो काम करते हैं उन कामों को ठीक ढंग से, ठीक प्रणाली से और ठीक तरीके से अगर हम लोग करें, पवित्रता से करें तो हमारा ज़िंदगी, हमारा शरीर बहुत अच्छा रहेगा। हमारा जीवन में कोई भी कष्ट यानी मानसिक दुश्चिंता हमें कभी भी ग्रास नहीं कर सकता। हम लोग
तन से स्वस्थ तो रहेंगे, उसके साथ साथ हम लोग अपनी धन से भी समृद्ध बन सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहने से हम लोग कुछ भी कर्म बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। इसलिए इस दिनचर्या हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। आज अगर हमारा तन और मन बिगड़ा हुआ है और तन और मन की स्थिति खराब है, तो ये हमारा मुख्यतः हमारा दिनचर्या के कारण ही है, क्योंकि हम लोग अपना दिनचर्या को बिल्कुल बदल चुके हैं। हम लोग पहले जैसा अपने दिनचर्या को पालन नहीं कर रहे हैं। हम जब जी चाहा, जब इच्छा हुई तब हमारा कर्म करते जा रहे हैं। इसलिए ये हमारा सोसाइटी यानी हमारा समाज के साथ साथ हमारा शरीर के ऊपर और हमारा मन के ऊपर भी बहुत प्रभाव डालता है। इसलिए हमको आज से ये संकल्प कर लेना है। मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कि आओ हम सब मिलके एक संकल्प करें कि आज के बाद हम लोग हमारा दिनचर्या को सही प्रणाली में, सही नियम से, सही चर्या से पालन करेंगे और अपने स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन पाएंगे, और उसके साथ साथ समाज का भी स्वस्थ रखेंगे, समाज का भी कल्याण करेंगे, समाज का भी मंगल करेंगे। यही हमारा कामना है, यही हमारा आशा है, यही हमारा लक्ष्य है। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा इस वीडियो से कुछ अच्छा जानकारी मिला, अच्छा कुछ आपके जीवन में ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, आपके जीवन में व्यवहार हो सकता है, तो ज़रूर इसको अपने जीवन में लगाइए और अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, ज़िंदगी को पवित्र बनाए, शांत बनाए। क्योंकि कहते हैं दुनिया में जितना भी धन कमा लो, अगर मन की शांति नहीं है तो उस ज़िंदगी का पूरा मूल्यहीन हो जाता है। इसलिए हमको ये सब मन की शांति पाना है, तो हमको इस दिनचर्या के ऊपर अगर तन की उन्नति हो करना है, तो इस दिनचर्या के ऊपर हमको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, मेरा इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है तो मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। भगवान आपको स्वस्थ रखे और सुंदर तन और मन प्रदान करे। जय सीताराम, जय श्री हनुमान।